आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे एशेज टेस्ट के पहले दिन का खेल चल रहा था। तभी दो आदमी हाथ में एक बैनर लिए मैदान में घुस आए। पोस्टर पर लिखा था जस्ट स्टॉप ऑयल। करीब 5 मिनट तक उनकी आने से खेल बाधित रहा। विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टो ने तो एक प्रदर्शनकारी को गोद में उठा लिया और उसे मैदान के बाहर छोड़ाए। लेकिन ये जो लोग ग्राउंड में घुसे जस्ट स्टॉप ऑयल ग्रुप का पोस्टर लेकर, ये दरअसल है एक ग्रुप। लेकिन ये ग्रुप है क्या, कैसे अस्तित्व में आया, इसका काम क्या है, क्यों ये ग्राउंड में घुस आया, इसी पर आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं, ये ज्ञान ध्यान है। तो जस्ट स्टॉप ऑयल के बारे में जाने उससे पहले ये जानते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों आता है। तो कभी ये वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोनालिसा को खराब करने की कोशिश करते हैं, तो कभी मुनेट क्लोट के आर्ट वर्क को वैंडलाइज करना चाहते हैं, कभी लग्जरी कार का शोरूम एस्टन मार्टिन को या फिर यूके की सरकारी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा देते हैं। और इसी हरकतों की वजह से ये आ जाते हैं सुर्खियों में। लेकिन हाल के दिनों में ना इनकी हरकतों ने रफ्तार पकड़ ली है। मगर ये सब आखिर हो क्यों रहा है और क्यों लोग यूरोप में आर्ट देखने से कतरा रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो जाएंगे तो ये जस्ट स्टॉप ऑयल ग्रुप के लोग वहां आ जाएंगे और फिर से तमाशा शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये ग्रुप है क्या, कहां से आए, चाहते क्या है, और खास बात ये कि आर्ट से इनकी दुश्मनी क्या है भाई। तो जस्ट स्टॉप ऑयल ग्रुप एक यूके की ग्रुप है। मकसद ये है कि अपनी सरकार को नए ऑयल और गैस के लाइसेंस देने से रोकें। जस्ट स्टॉप ऑयल ग्रुप खुद को एक ऐसा संघ बताता है जो यूके में फोसिल फ्यूल्स के एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन को बंद करवा सके। वैसे ये ग्रुप कोई ज्यादा पुराना नहीं है। इसकी शुरुआत हुई जनवरी 2022 में और इसे फेम तब मिला जब ये फुटबॉल मैचेस के दौरान पिच में घुस आते थे, सिल्वर रेस फॉर्मूला 1 के दौरान रनवे के बीच में खड़े हो जाते थे। इसी तरह के प्रदर्शन से इन्होंने सुर्खियां बटोरी। गार्डियन अखबार को दिए गए उनके एक इंटरव्यू से पता ये चलता है कि इस ग्रुप में अलग अलग सेक्टर्स से लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि वैज्ञानिक हैं, वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और भी कई इंडस्ट्री के जो लोग काम करके उस इंडस्ट्री को छोड़ चुके हैं, वैसे लोग इस ग्रुप का हिस्सा है, यानी कि रिटायर्ड लोग इस ग्रुप का हिस्सा है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है, पैसा भी डोनेशन के जरिए आता है, यानी कि कोई बिजनेस मॉडल है ही नहीं इनका। इनका मकसद ये है कि ये लोगों के बीच क्लाइमेट चेंज, भूखमरी, गरीबी को लेकर जागरूकता फैलाएं और पृथ्वी को इंसानों की करनी से बचाए रखें। लेकिन इन सब के बाद अब सवाल ये आता है कि बड़े म्यूजियम्स, पेंटिंग्स पर ही ये ज्यादातर धावा क्यों बोलते हैं? तो अब इसका जवाब जानते हैं। ये लोग सरकार और बड़ी ऑयल कंपनी पर आर्ट वॉशिंग का आरोप लगा रहे हैं। अब ये आर्ट वॉशिंग क्या है? तो इसे ऐसे समझिए कि आप गलत एक्टिविटी या फिर ट्रांजैक्शन छिपाने के लिए पब्लिक में दान कर देते हैं, चैरिटी में दान करने लगते हैं, म्यूजियम, एनजीओ में पैसा लगाने लग जाते हैं, फेमस पेंटिंग और आर्ट वर्क को कंजर्व करने में पैसा डालने लगते हैं, ताकि वो ब्लैक मनी जिससे लोगों का, गरीबों का नुकसान हो रहा है, वो छिप जाए, मामला रफा दफा हो जाए और जो लोग पैसे दें वो वाहवाही लूटें। इसे कहते हैं आर्ट वॉशिंग। अमेरिकी और ब्रिटिश ऑयल कंपनियां जैसे कि सेवरॉन, एक्सोन मोबिल, इन सब ने ब्रिटेन के मशहूर म्यूजियम और आर्ट संस्था टेट के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिसमें आर्ट में पैसे डोनेट किए जा रहे हैं। अब इस ग्रुप की यह डिमांड है कि सरकार इस तरह के आर्ट वॉशिंग ना करे। बड़ी बड़ी कंपनी के साथ जो सांठगांठ उन्होंने बांध रखी है उसे तोड़ा जाए, क्योंकि ये कंपनियां पृथ्वी को नुकसान तो कर ही रही हैं, इसके साथ ही ये ब्लैक मनी को भी वाइट कर रही हैं। ब्रिटेन सरकार ने 2025 तक देश में 100 से ज्यादा नई तेल और गैस परियोजनाओं के लिए लाइसेंस जारी करने की योजना बनाई थी। लेकिन जस्ट स्टॉप ऑयल का मानना है कि सरकार की ये परियोजना पर्यावरण के लिए घातक है, इसलिए इसे तुरंत ही निरस्त किया जाए। लोकल मीडिया की माने तो हजारों लोग अब तक इस प्रोटेस्ट के चक्कर में गिरफ्तार हो चुके हैं। अब बात आती है इनकी आर्ग्यूमेंट की, कितना सही है इनका आर्ट को नुकसान पहुंचाना। तो एक पक्ष तो ये कहता है कि जब तक सड़कों पर वो दिखेंगे नहीं, इस तरह की हरकत वो करेंगे नहीं, तब तक सरकार का इन पर ध्यान नहीं जाएगा, इनकी मांगों को तवज्जो नहीं दी जाएगी। क्योंकि यूरोप में
बहुत से लोग आर्ट को पसंद करते हैं, वहां पे खूब वाहवाही होती है आर्ट की। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि क्या आप अपने प्रदर्शन के चक्कर में उन पुराने लोगों की मेहनत को बर्बाद कर देंगे, उन एंशिएंट चीजों को बर्बाद कर देंगे जो आपके इतिहास की धरोहर है। और इस सवाल का जवाब आप सोचिए कि आप होते तो इसका क्या पक्ष रखते। उम्मीद है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर इसे सुन रहे हैं तो वहां भी रेटिंग्स का ऑप्शन होता है, स्टार रेट आप हमें वहां कर सकते हैं ताकि हम समझ सकें कि आपको ये एपिसोड कैसा लग रहा है, किस तरह पसंद आ रहा है। कमेंट का भी ऑप्शन होता है तो आप वहां कमेंट भी कर सकते हैं और हम तक मैसेज पहुंचा सकते हैं कि देखो भाई ये अच्छा लगा, ये खराब है, इसमें सुधार की गुंजाइश है। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग का जिम्मा संभाल रहे थे सचिन द्विवेदी। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। शुक्रिया। हेलो, मैं रवि शेरगिल आपसे मुखातिब हूँ। पॉडकास्ट्स की दुनिया में गोता लगाना चाहते हो तो कान लगाकर सुनिए आज तक रेडियो, क्योंकि यहाँ आते हैं 3 ताल, पढ़ाकू नितिन, स्टोरी बॉक्स, बल्ला बोल और भी कई मजेदार पॉडकास्ट। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।